आज क्रांति जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ न रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति धीमेश के साथ उज्जैन। क्रांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ले ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका रहा था। क्रांति जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। फर्श में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज़ सुनाई पड़ी। आप आ गई? आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही है, आइए हमारे साथ भी चाय पी लीजिए। क्रांति जी का मन तो क्षुब्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा धीमेश भी टूर पर गया हुआ था, सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक क्रांति का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल में ही प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करने के उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम क्षुब्ध सी हो गई। मन में पूर्वाग्रह के कुछ नागफन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था, और अरुणा की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसे ही निकली। दुख से उसकी आंखें भीग गई। सोचने लगी यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं, बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी करवाइट बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उसकी हल्की आंख लग गई। 7:30 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाज़ा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद फ़ोन भी नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताज़े फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके क्रांति जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। क्रांति जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रायश्चित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसीलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर बिमला के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रूंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी? बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर क्रांति को लगा वो अपनी बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी की आंसू के साथ धुलने जा रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।